बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा होता है और इस्तीफा होने के साथ में अलंकार अग्निहोत्री जो कारण गिनाते हैं वह पहला कारण है शंकराचार्य का अपमान और दूसरा कारण गिनाते हैं यूजीसी का नया नियम। वे कहते हैं कि यह सवर्ण छात्रों का गला घोंटने का प्रयास है और उसके बाद जो घटनाक्रम होता है उसमें वे टीवी मीडिया के सामने कहते हैं कि मुझसे कहा गया इसे बंधक बना लो, पंडित पागल हो गया है और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के खिलाफ काम हो रहा है। यह जैसे ही बयान वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर आया, यूजीसी को लेकर जो विरोध सोशल मीडिया पे था वह सीधा सड़कों पर उतर आया है और पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतरकर सीधे सीधे बीजेपी को चेतावनी देने लगे हैं। और सिर्फ बीजेपी को चेतावनी नहीं दे रहे बल्कि बीजेपी के नोएडा और उत्तर प्रदेश के कई जिलों के पदाधिकारियों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं और यह असर राजस्थान में भी हो गया है, जहां के भाजपा के एक विधायक धर्म नारायण जोशी ने तो बाकायदा सरकार को पत्र लिखकर इस नियम को वापस लेने की मांग कर दी है। उधर शंकराचार्य भी इस नियम के खिलाफ बोल रहे हैं। कई संतों ने इस नियम के खिलाफ आवाज उठा दी है और राष्ट्रीय कवि जिसे भाजपा कहती है उन कुमार विश्वास ने कहा है कि मैं अभागा सवर्ण हूं, यानी कुमार विश्वास भी इस नियम के विरोध में खड़े हो गए हैं। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा है कि जो नियम सबको समानता के लिए बनने थे, अगर उन्हीं में खामियां हैं तो यह फिर परेशानी का कारण बन सकता है। यानी कि यह विरोध के जो स्वर हैं धीरे धीरे उड़ते उड़ते पूरे देश में पहुंचने लगे हैं और यूजीसी का वह नियम जो है उस नियम में दरअसल यह नियम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी यह आपको समझना पड़ेगा। यह इसलिए जरूरत पड़ी कि कॉलेजों के अंदर यह शिकायतें लगातार मिल रही थी और सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया कि कमजोर वर्गों के छात्रों के साथ में भेदभाव होता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद निर्देशित किया कि यूजीसी को नए नियम बनाने चाहिए जिसमें सभी को समान अवसर मिले। और फिर जब नियम बनाए जाने थे तो संसद की एक कमेटी बनी जिसके अध्यक्ष कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हैं और उसमें 30 सांसद हैं। उन 30 सांसदों में 4 सांसद कांग्रेस के, बाकी अन्य दलों के सांसद भी शामिल हैं जिनमें एनसीबी भी है, अन्य पार्टियां भी हैं। जब संसद की उस कमेटी ने चर्चा करने के बाद जो नियम यूजीसी को दिए और यूजीसी ने वे नियम लागू किए, उसके अंदर तमाम कॉलेजों में, चाहे वह सरकारी हो चाहे वह निजी कॉलेज हो, तमाम कॉलेजों में एक इक्विटी सेल बनाने का निर्देश दिया गया है। और इक्विटी सेल सिर्फ एक कमेटी नहीं होगी, उसका काम एक तरह से कॉलेजों में अदालत जैसा होगा। यानी कि कोई एससी एसटी ओबीसी का छात्र शिकायत करता है किसी के खिलाफ, अब जब 3 वर्गों के छात्र शिकायत करेंगे तो वह शिकायत सिर्फ सवर्ण समाज के खिलाफ होगी। यह वह प्रॉब्लम है जिसको लेकर सवर्ण समाज खिलाफ हो गया है। यानी कि किसी के खिलाफ भी अगर शिकायत होगी तो इक्विटी सेल को कार्यवाही करनी ही होगी। यह प्रॉब्लम है, करनी ही होगी के बाद में सवर्ण समाज का कहना है कि हमारे छात्रों के साथ में अहित होगा और उनका कैरियर बर्बाद हो सकता है। अगर कोई झूठी शिकायत कर देगा तो उस शिकायत की बिना जांच के अगर इक्विटी सेल कार्रवाई करने पर उतारू हो जाएगी तो फिर वह बच्चे की सुनवाई कहां होगी। इस नियम के विरोध में अब सवर्ण समाज पूरी तरह से सड़कों पर आ गया है और उत्तर प्रदेश में कई जगह प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं जिनमें सरकारी कार्यालयों से लेकर अदालतों तक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। वहीं करणी सेना ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर यूजीसी का यह नियम वापस नहीं लिया गया तो पूरे देश में बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। और आपको याद होगा कि इस तरह का आंदोलन जिसकी आहट सुनाई दे रही है वह आंदोलन मंडल कमीशन की रिपोर्टें जब लागू हुई थी तब पूरे देश में हुआ था। हालांकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो गई, विरोध दबकर रह गया, लेकिन इस बार चूंकि सवर्ण वोट बैंक है, उस समय सरकार आपको याद होगा वीपी सिंह की सरकार थी, लेकिन इस बार सरकार भाजपा की है और सवर्ण वोट बैंक जो पूरे देश में 20 से 30% के बीच में माना जा सकता है। और क्योंकि जातिगत आंकड़े इसलिए नहीं आ सकते सवर्ण समाज के क्योंकि 1931 के बाद में जातिगत जनगणना बंद कर दी गई है। इस बार यह मांग उठी लेकिन जनगणना का काम शुरू हो चुका है। इसका जो परफॉर्मा है उसमें कहीं भी जातिगत आरक्षण की
कोई कॉलम नहीं रखी गई है, यानी कि एससी एसटी ओबीसी का तो पता रहेगा, लेकिन सामान्य वर्ग कितना होगा इसका पता अब भी नहीं लगेगा। ऐसे में जो 20 से 30% सवर्ण वोट एक अनुमान माना जाता, हो सकता है किसी प्रदेश में कम ज्यादा हो सकता है 2-4%, लेकिन लगभग आंकड़ा 20, कहीं 22, कहीं 24, कहीं 30, यह एक मोटा मोटा आंकड़ा पूरे देश के अंदर सामान्य वर्ग का है। और यह वह वर्ग है जो भाजपा का सबसे मजबूत और कोर वोटर बना है। खास तौर पर राम मंदिर आंदोलन के बाद में यह कोर वोट हमेशा भाजपा के साथ रहा है, चाहे किसी भी स्थिति में रहा है, लेकिन भाजपा के साथ रहा है। लेकिन अगर अब यही वोट बैंक, यही सवर्ण वर्ग इस यूजीसी के नियम के खिलाफ सड़कों पर उतरकर भाजपा को ललकारने लगा है और भाजपा के ही बहुत सारे पदाधिकारी नेता इस्तीफा देने लगे हैं इस नियम के खिलाफ, तो फिर यह आग निश्चित है कि भाजपा के अंदर नुकसान की स्थिति बना रही है। हालांकि भाजपा अभी देखो और इंतजार करो की स्थिति में है, और इसलिए है कि भाजपा बहुत अच्छी तरह से जानती है कि सामान्य वर्ग का वोटर हमें छोड़कर कहां जाएगा। हो सकता है कुछ प्रदेशों में वह कांग्रेस के साथ चला जाए, लेकिन अधिकांश प्रदेशों की स्थिति यह है कि सवर्ण वोट, जिसमें ब्राह्मण है, जिसमें राजपूत है, जिसमें कायस्थ है, जिसमें वैश्य है, ये चारों वर्ग जो हैं पूरे देश में 80% हिस्सा इनका भाजपा के साथ खड़ा होता है, और उसमें ओबीसी जुड़ता है। यह जुड़ने के बाद में भाजपा पूरे देश में लगातार मजबूत होती चली गई है, और भाजपा यह बात बहुत अच्छी तरह मानती है। उत्तर प्रदेश में जो विरोध शुरू हुआ है, कहा जा रहा है कि सरकार ब्राह्मण विरोधी काम कर रही है, लेकिन भाजपा बहुत अच्छी तरह से यह जानती है कि कितने भी ये नारे लगे, कितने हमारे खिलाफ स्लोगन ब्राह्मण विरोधी होने के दिए जाए, लेकिन क्योंकि हमारे सामने टक्कर में अगर कांग्रेस होती तो ब्राह्मण वोट कांग्रेस के साथ जा सकता है, क्योंकि कोई जमाने में कांग्रेस का कोर वोट ब्राह्मण हुआ करता था, एससी हुआ करता था, मुस्लिम हुआ करता था। लेकिन मंदिर आंदोलन के बाद में 80 के दशक के बाद में ब्राह्मण खिसक कर भाजपा के नजदीक चला गया, राजपूत पहले से था, वैश्य पहले से था। ऐसे में सवर्ण का वोट भाजपा अच्छी तरह से जानती है कि ब्राह्मण विरोधी ठप्पा होने के बावजूद यह वोट कभी भी हमसे टूटेगा भी तो 5-10% टूटेगा, लेकिन 90% हमारे साथ रहेगा और ओबीसी हमारे साथ है। ऐसे में अगर यह नियम के विरोध में आंदोलन होता है तो भी भाजपा अभी देखो और इंतजार की स्थिति में। हां, अगर यह देशव्यापी आंदोलन हो जाता है, इस आंदोलन के साथ में सारे सवर्ण समाज एक साथ उतर आते हैं, तो फिर हो सकता है कि भाजपा को इस बात का डर हो कि अगर यह हमारा कोर वोट बैंक खिसका और कुछ ओबीसी टूट गई हमसे, तो हम कहीं बड़े नुकसान में नहीं चले जाएं। लेकिन अभी जो यह नियम बना है और इसका विरोध जिस तरह से व्यापक स्तर पर शुरू हुआ है, निश्चित है कि इसका असर तो होगा, लेकिन कितना होगा? जैसा मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को इसलिए दिक्कत नहीं है कि यह वोट बैंक टूट कर जाएगा तो समाजवादी पार्टी जा नहीं सकता, कांग्रेस कमजोर है, ऐसे में भाजपा वहां अपने आप को सेफ मान रही है। लेकिन अन्य प्रदेश जहां जिनमें राजस्थान हो सकता है, जिनमें दिल्ली हो सकती है, जिनमें हरियाणा हो सकता है, जिसमें मध्य प्रदेश हो सकता है, ऐसे प्रदेश हैं वहां का सवर्ण समाज विकल्प के तौर पर, क्योंकि दूसरे नंबर पर वहां कांग्रेस है, वहां कांग्रेस को चुन सकता है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित है कि बीजेपी को फिर देशव्यापी नुकसान के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन चूंकि इस साल कई महत्वपूर्ण प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने हैं और भाजपा का लिटमस टेस्ट इस यूजीसी नियम बनने के बाद उन प्रदेशों में होगा। अगर भाजपा का यह कोर वोट बैंक उन प्रदेशों से भाजपा में के अलग होकर कहीं और किसी पार्टी के साथ जाता है, तो फिर हो सकता है कि भाजपा इस यूजीसी के नए नियम को लेकर कोई फेरबदल करे या दोबारा चर्चा करे। लेकिन जैसा कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो राजस्थान के दौरे पे थे, उन्होंने कहा कि किसी भी वर्ग के छात्र के साथ अहित नहीं होने दिया जाएगा। वहीं निशिकांत दुबे जो भाजपा के सांसद हैं, उनका भी यह कहना है कि हमारी सरकार ने सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया है तो हम उनका नुकसान नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से सवर्ण समाज उद्वेलित हुआ है, निश्चित मान के चलिए अगर यह आंदोलन लंबा और बड़ा हो गया तो कहीं ना कहीं इसकी आंच भाजपा के कोर वोट बैंक के अंदर तक जाएगी। और अगर ऐसा हुआ
तो फिर भाजपा को अपना नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना होगा।